और मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोग के तमाम सवाल आ रहे हैं और जैसा कि जो है आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी, और अगर नहीं मिली है तो मैं आपको बताता चलूं कि इसी फैसले को लेकर के हम लोग का जो लगातार प्रयास चल रहा था कि एक लेटर फॉरवर्ड किया जाए, एक पटिशन डाली जाए, एक रिक्वेस्ट ऑफ पटिशन डाली जाए कि भैया जो है इस मामले में जल्दी से जल्दी फैसला आए, क्योंकि तमाम जो राज्य हैं, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो पंजाब हो, बिहार में भी भर्ती आई है। हालांकि यहाँ बीएड को 1 to 5 में अलाउ तो किया गया है, लेकिन फिर भी जो है अभी जो है तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पे मामला जो है अटका हुआ है, और इसको लेकर के सभी लोग जो हैं बीएड वर्सेस बीटीसी में ये कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी फैसला आ जाए। और इसको लेकर के एक जो है अपील फाइल की गई थी, एक स्पेशल अपील एसएलपी डाली गई थी कि भाई इस मामले में जल्दी से जल्दी फैसला आए। इसको लेकर के सुनवाई भी हुई और इसको लेकर के फैसला, उसमें जो है ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि केस को जो है 3rd वीक ऑफ जुलाई में मेंशन किया जाए। और इसके बाद तमाम साथियों का एक सवाल बड़ा खड़ा हो गया कि क्या फैसला अब 3rd वीक ऑफ जुलाई के बाद आएगा, और ये काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है, तमाम राज्यों की भर्तियां फंसी हैं। और लगातार आपके ईमेल्स कमेंट्स आ रहे थे, लेकिन मुझे थोड़ा सा, चूँकि देखिए कोर्ट का भी काम है और ये सारे हमारे कार्य हैं, तो सिर्फ बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं है, आप लोगों के लिए प्रयास भी किया जाता है। और जो लोग साथी कहते हैं ना कि एकदम हो नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहे आप लोग, यार देखो जितना हम कर सकते हैं ना उतना ही कर सकते हैं, और जब करना हो तो टाइम लगता है। सुप्रीम कोर्ट में एक पेपर डालने में, उसके टेबल पे आने पे, उसकी सुनवाई में वक्त लगता है साथियों। ऐसे नहीं हो सकता जैसा आप सोचते हैं ना। हम भी समझ रहे हैं कि आपको जल्दीबाजी है, लेकिन एक पेपर ऑनरेबल कोर्ट तक मूव करवाने में और वहाँ सुनवाई कराने में बहुत डिफिकल्टी आती है, तो प्रयास में टाइम लगता है। तो देखिए तमाम चीज़ें, अब चलिए मैं आपको 1 by 1 सिलसिलेवार तरीके से बताऊं कि क्या मुद्दा था। दोबारा बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला कोर्ट में गया, उसमें क्या चीज़ें निकल के आई और जो कहा गया कि भाई फैसला जल्द से जल्द है, उस पर कोर्ट्स का क्या रिमार्क है, और तमाम चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँ। इससे पहले आप सबसे एक निवेदन जरूर करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने साथी हैं और आज तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग आपके लिए ही प्रयासरत हैं और आपका समर्थन हमें जो है मोटिवेट रखता है। और गलत जानकारी आपको मिलती नहीं है। लगभग 20-25 दिन बाद एक वीडियो मेरी जा रही है बीएड वर्सेस बीटीसी की, तो आपका हमेशा सही और आपके लिए जितना प्रयास हो सकता है करेंगे, करते ही रहते हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यही निवेदन है आपसे। आप में से काफ़ी सारे साथियों के लगातार सवाल आ रहे थे कि प्राथमिक विद्यालय अध्यापक बिहार की तैयारी किस तरीके से करें, तो चक्षु प्रकाशन जो है आप लोगों के लिए एक बेस्ट बुक लेकर के आया है, जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक जो है नियमावली 2023 के अंतर्गत बनाई गई है, जिसमें बीपीएससी के सारे डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश की गई है स्टडी गाइड में। और इसके जरिए आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देखें तो पेपर 1 भाषा अर्थात 100 नंबर का प्रश्न पत्र है। भाषा भाग 1 में इंग्लिश लैंग्वेज और भाग 2 में हिंदी उसको भी कवर किया गया। साथ ही पेपर 2 के सामान्य अध्ययन के 150 प्रश्न, जिसको प्राथमिक गणित, आप देखिए मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन हो या फिर भूगोल हो, पर्यावरण, सबको कवर करते हुए एक कंप्लीट आपको सिनेरियो देने की कोशिश की गई है, जिससे आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर पाएं। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 250 से ज़्यादा बहुमुखी के प्रश्न मिलने वाले हैं आपको, तो आप सबके लिए ऑल द बेस्ट और तैयारी में आप सब लग जाइए। चलिए बात करते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी में। जैसा कि आपको पता है कि एसओपी भी खत्म हो गई है 90 दिन की, और अभी तक फैसला नहीं आया। इसमें तमाम फैक्टर्स, एक फैक्टर ये भी है कि जिस टाइम मैंने आपको, एक टाइम ऐसा आया था कि इस फैसले को लेकर के फाइनल हियरिंग होने के बाद ड्राफ्टिंग शुरू हो गई थी, इसकी स्क्रूटनी शुरू हो गई थी जजमेंट की, लेकिन ठीक इसी वक्त जो है आपको पता है कि ऑनरेबल बेंच के एक सीनियर जज को जो है कोविड का सामना करना पड़ा, और उसकी वजह से 10 दिन तक उन्होंने बिल्कुल ही लीव ले लिया था, पूरे कार्य से अपने आप को अलग कर लिया था ऑफिस। और जानते हैं आप कोविड में क्वारंटाइन होना पड़ता है, जिसकी वजह से ये फैसला आते आते रुक गया, मैं आपको ये बताऊं। और उसके बाद से जब से बेंच वापस से रिज्यूम हुई है, तब से आप देखिए तो लगातार सुनवाइयों का सिलसिला चल रहा है, लगातार केसेस, नए केसेस आए जा रहे हैं, और एक दिन भी टाइम नहीं मिला। बेंच जो है लगातार वर्किंग कर रही है, जिसकी वजह से आपका फैसला अभी तक नहीं आया, क्योंकि जजमेंट को फाइनलाइज करने का टाइम मिल ही नहीं रहा है। बेंच जो है लगातार काम कर रही है, इसलिए आपका फैसला नहीं आ पाया। लेकिन टॉप प्रायोरिटी पे आपका जो है इस केस को रखा गया है, और अगला फैसला मान के चलिए कि इसी का आने वाला है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं यहां पर कि देखिए बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं कि जब छुट्टियां जा रही हैं, कोर्ट जो है अब जुलाई तक बंद होने वाली है, तो क्या फैसला इस बीच में नहीं आएगा, जुलाई तक ही आएगा। जैसा कि इसमें भी कहा गया लिस्ट द केस ऑन द 3rd वीक ऑफ जुलाई, तो इसको लेकर के आप लोग जो जुलाई तक जा रहे हैं, देखिए ऐसा पॉसिबल होता भी और नहीं भी, तो आप एकदम निराशा मत होइए, क्योंकि छुट्टियों पर फैसले
आते हैं। देखिए कोर्ट में सिर्फ सुनवाई की छुट्टी हुई, किसी स्टाफ की छुट्टी नहीं हुई है। जजेज के साथ चाहे उनके कोर्ट रीडर हैं, कोर्ट मास्टर हैं, सॉरी कोर्ट रीडर नहीं, जो उनके जजमेंट राइटर हैं, जो राइटर हैं, जो टाइपिस्ट है, स्टेनोग्राफर हैं, ये सब लोगों की छुट्टियां किसी की नहीं है, सबके साथ सारे जजेस के साथ अलॉट किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि कोर्ट सिर्फ केसों की सुनवाई नहीं करेगा डे टू डे बेसिस पे, लेकिन जजेज और उनके स्टाफ मतलब स्टाफ्स की छुट्टी नहीं है। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। तो वो क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि जब छुट्टियों का पीरियड आता है उस टाइम जजमेंट लिखे जाते हैं, जजमेंट ऑर्डर किया जाता है, और कोर्ट में अब बीएड वर्सेस बीटीसी का कोई सुनवाई नहीं होने वाला है। ये बात आप समझ लीजिए। इसका सिर्फ फैसला आना है, और फैसला जो है सीधा सीधा वेबसाइट पर भी डाला जा सकता है, और वही होने के आसार इस मामले में लग रहे हैं, काफी हद तक संभव है। तो जो साथी ये कह रहे हैं कि अब जुलाई के पहले आएगा ही नहीं, तो ये कोई फैक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जजमेंट्स ऐसे हैं जो छुट्टियों में आए हैं। एज एन कोर्ट ऑफिसर हम आपको बता रहे हैं, जो आते हैं, और इसीलिए छुट्टियां की जाती हैं इतनी बड़ी बड़ी, ताकि जो केसेस की पेंडेंसी है, उनके फैसले जो फाइनल हियरिंग में हो गए हैं, उनकी सुनवाई, उनका फैसला लिखा जाए। और इसीलिए किसी की छुट्टी नहीं है, पूरे कोर्ट स्टाफ की सबकी छुट्टियां खत्म है। सब जजेस के साथ 2-2 4-4 लोगों को अपॉइंट किए गए, तो वो लोग जो है उनका पूरा स्टाफ उनके साथ रह रहा है, तो वो जजमेंट लिखने के लिए ही बैठे रहे। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये फैसला जो है इन छुट्टियों के, इस गर्मी की छुट्टी में ही आपको बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला देखने को मिल जाएगा, क्योंकि स्टाफ की छुट्टी नहीं है। और जितनी जानकारी इकट्ठा हुई है, तो अगर ये कोविड नहीं हुआ होता तो आप समझिए कि अब ये तो ट्रांसफर है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद कोर्ट बेंच को टाइम ही नहीं मिला बैठने का, फैसला लिखने का। आप देखिए तो क्या करेगा कोर्ट, क्या कर सकती है इसमें? इसलिए लेकिन अब जो है टॉप प्रायोरिटी पे बीएड वर्सेस बीटीसी का, क्योंकि एक चीज आप समझिए कि इधर एक चीज ये हो गई है फैसला, और जितनी एग्रेसिवली दूसरी पिटीशन भी फाइल की गई कि भाई इसकी जल्दी से जल्दी रिवीजन के लिए, कि जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई, इसका फैसला आए, तो ऑनरेबल कोर्ट के नजर में ये मामला बहुत टॉप प्रायोरिटी पे होगा, क्योंकि इसमें रिवीजन, इसमें एप्लीकेशन डाला जा चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए आप लोग पैनिक ना होइए। जहां तक फैसले की बात है, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट जरूर यहां पे एक बार फिर से दूंगा कि बिहार देखिए उसने भी बीएड को अलाउ कर लिया, और साथ ही आप देखिए कि आप लोग को पता है कि डीएलएड को खत्म करके 4 साल का इंटैक्ट बीएड कोर्स करने की बात की जा रही है। 2025 के बाद शायद बीएड डीएलएड का अस्तित्व मिट जाएगा बीटीसी का। तो फैसला किस तरीके से जाएगा, ये तमाम पक्ष है। खैर इसके बारे में टिप्पणी ना करूं मैं आज, तो बेहतर है। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो कह रहे हैं ना, तो ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से, तमाम लोग कर रहे हैं, बीएड वर्सेस बीटीसी में जितने भी साथी हैं प्रयास कर रहे हैं फैसले का। लेकिन अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम अथॉरिटी। आप किसी जज साहब को ऐसा नहीं करते फैसला दे दो, ऐसा नहीं किया जा सकता। आप जो है बाई पेपर ही जाते हैं, और बाई पेपर जाने के बाद ये रिजल्ट आया है। तो उम्मीद करता हूं कि इस गर्मी की छुट्टी में आपको जो है मिल जाएगा आपका फैसला, और उसके बाद आपकी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। तमाम जानकारियां यही थी। मिलता हूं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।